यूक्रेन पहुंचकर और वहां भाषण देकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सभी को चौंका दिया। वो अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ नजर आए। बाइडेन का ये दौरा चौंकाने वाला है, क्योंकि किसी को भी कानो कान इस दौरे की खबर नहीं थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन के यूक्रेन दौरे से जुड़ी कुछ अहम और खास बातें। दरअसल प्रेसिडेंट बाइडेन पोलैंड गए थे। यहां से वो 1 घंटे का सफर करके ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे। कीव में जेलेंस्की ने बाइडेन को रिसीव किया। इसके बाद दोनों प्रेसिडेंट्स पैदल कीव की सड़कों पर टहले। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन के कीव पहुंचने से पहले इस इलाके में नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया था। इस दौरान अमेरिकी मिसाइल शील्ड एक्टिव मोड में थी। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक पूरे कीव में सिर्फ यही खबर थी कि कोई बेहद खास शख्स राजधानी पहुंच रहा है। बाइडेन की विजिट के पहले कीव के तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए थे। बाइडेन के आने का जरा भी अनुमान किसी को नहीं था। सिर्फ 22 मिनट पहले ही रूस के हवाई हमले का सायरन भी बजा था, इसलिए हर कोई अलर्ट पर था। चंद मिनट बाद ही एक ब्लैक शेवरले कार में बाइडेन नजर आए। बाइडेन की विजिट इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि महज 4 दिन बाद रूसी हमले को 1 साल पूरा हो जाएगा। बाइडेन ने शनिवार को ही व्हाइट हाउस में साफ कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे। खास बात यह है कि बाइडेन ने पोलैंड का दौरा किया और वहां के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से मुलाकात की। इसके चंद मिनट बाद ही डिप्लोमेटिक केबल के जरिए रूस को यह बात बता दिया गया कि वीवीआईपी मूवमेंट है और कीव का इलाका नो फ्लाइंग जोन रखा गया है। कहा जा रहा है कि रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी को भनक तक नहीं लगी कि बाइडेन कीव पहुंच सकते हैं। कीव में मौजूद यूक्रेन की फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने बैरिकेड लगा दिए गए और चंद मिनट बाद यही कार से उतरे। इस इलाके को सेंट माइकल गोल्डन डोम्ड मॉन्टसेरी कहा जाता है। अब बाइडेन का कीव पहुंचना साफ तौर पर चीन और रूस का एक साथ कड़ा मैसेज है। यूक्रेन के एक जर्नलिस्ट यूवेर नेस ने कहा, 2 दिन पहले ही बाइडेन ने साफ कर दिया था कि यूक्रेन के मामले पर चीन रूस का साथ दे रहा है और अमेरिका को इस बारे में पूरी जानकारी दी थी। लिहाजा यह तय है कि बाइडेन ने रूस और चीन को बता दिया है कि अमेरिका किसी प्रेशर टैक्टिक्स का शिकार होने वाला नहीं है। यहां एक तरह से ईरान को भी मैसेज है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी अचानक बीजिंग विजिट पर गए हुए थे। पेंटागन ने भी कहा था कि अमेरिका में चीन का स्पाई बैलून नजर आना और ईरान की इस मामले में एक्टिव पॉलिसी इस बात का साफ इशारा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और नाटो इसका माकूल जवाब देने की ताकत और हक रखते हैं। अब आपको यह बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब कोई यूएस प्रेसिडेंट किसी वॉर एरिया में पहुंचा हो। इसके पहले भी अमेरिका के कुछ पूर्व राष्ट्रपति इस तरह के सरप्राइज विजिट करते रहे हैं। 2003 में तब के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश क्रिसमस वीक में ईरान पहुंच गए थे। बुश को उनके सिक्योरिटी यूनिट ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, इसके बावजूद वो यहां पहुंचे थे। 2010 में तब के यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंच गए थे। यहां उन्होंने अमेरिकी ट्रूप से मुलाकात की थी और उन्हें तोहफे भी दिए थे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।